नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। चलिए सीधा बात करते हैं निफ्टी के बारे में। दोस्तों ये वीडियो कल के लिए निफ्टी एनालिसिस से ज़्यादा एक लर्निंग वीडियो रहेगा, क्योंकि आज जो हमने किया है, जो आज एक्सपायरी के दिन हमने जो सीखा है, उसके बारे में ये वीडियो रहने वाला है। तो एनालिसिस लास्ट में होगी, आखिरी में होगी। तो जो लोग सीखना चाहते हैं वही लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, वरना जो लोग सिर्फ लेवल्स के लिए ये वीडियोस देखते हैं तो वो सीधा स्किप करके भी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वो लोग कभी सीख नहीं पाएंगे। बहुत ही क्लियर है। तो चलिए मैं बताता हूं कि हमने क्या किया आज। तो ये पहला एक ऐसा मतलब मैं मानता हूं कि यूट्यूब पर कोई भी अपनी गलतियां नहीं दिखाता होगा, कोई भी चैनल वाला अपना कोई भी गलतियां नहीं दिखाता होगा कि क्या होने वाला है। और मतलब कभी कोई नहीं बताता कि हमने इतना लॉस किया या हमने आज ये गलती कर दी। हम आज बात करेंगे कि हमने कहाँ गलती की है। देखिए हमारा व्यू ये था, और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एंकरिंग बायस्ड के बारे में। तो ये एक प्रिडिक्शन वीडियो तो है ही, वो अंत में करेंगे आगे क्या होने वाला है, शुक्रवार के दिन क्या होने वाला है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, एंकरिंग बायस्ड। तो वीडियो अंत तक देखें। जो सच में बहुत ही सीरियस है ट्रेडिंग को लेकर और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत फायदेमंद होने वाला है। हम यहाँ पर सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि हमने कहां पर गलती की, किस तरह से हमने ट्रेड सेटअप्स मिस किए और क्यों हम वो गलतियां करते रहे। चलिए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने मार्केट खुलने से पहले इस तरह का कुछ पैटर्न बताया था। जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में बोला गया था कि मार्केट अब यहाँ पर ए बी सी का पैटर्न का करेक्शन करेगा और फिर मार्केट बुलिश होगा, ऐसा बहुत ही क्लियरली बताया गया था। लेकिन आज मार्केट में क्या हुआ, बिल्कुल यहाँ अपने इधर ऊपर ओपन होता है, अपने सप्लाई जोन के ऊपर ओपन होता है और सीधा ऊपर 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 चला गया, सीधा वन साइडेड ऊपर चला गया। अब ये क्यों हुआ, उसके ऊपर हम पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं और आखिरी में आगे भी पूरा एनालिसिस करेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है इस वीडियो को अंत तक देखना। चलिए सीधा चार्ट्स पर आते हैं, क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने कल बताया था, इस वीडियो में कुछ ऐसा बताया था कि यहाँ पर ए बी सी 1 2 3 4 5 और ये ए बी सी बनाएगा और ये जोन में, और फिर सी नीचे बनाएगा और फिर ऊपर जाएगा लंबा सस्टेन करने के लिए। मतलब अगर इस रैली को एक्सटेंड करना है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है। अब हम डेली चार्ट्स पर देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर डेली चार्ट्स पर तो सबको लगता है कि बहुत ही तगड़ा बुलिश हो गया है, मार्केट बहुत ही ऊपर जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल ऊपर जा रहा है मार्केट। मैंने बोला भी था, इस वाले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर 17,000 तो जाना ही जाना है, ये बहुत ही क्लियर है। तो ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 17,200 तक भी जाएगा, 17,400 तक भी जाएगा। लेकिन ये ज्यादा सस्टेन नहीं होने वाला है, उसके बाद इसको नीचे आना है और बिल्कुल आना है। अब वो क्यों आएगा, अगर ये करेक्शन करके जाता, यहाँ पर ये ए बी सी का करेक्शन करके जाता, ये गैप फिल्स करके जाता, ये यहाँ पर भर के जाता, तो ये रैली एक्सटेंड हो सकती थी। पर ये ज्यादा एक्सटेंड नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली, अब मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 हुआ था, लेकिन ये अब एक्सटेंड हो गया है, यहाँ पर चला गया है यहाँ तक। अब इसको यहाँ पर फेबिल लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर उतना एक्सटेंशन हुआ है। ये हो रहा है यहाँ पर 223% का उसने ब्रेकआउट दे दिया है। इंपॉर्टेंट लेवल था 16,800 का, उसका भी लेवल आ गया है। तो यहाँ पर ये 261% तक जाने वाला है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ तक जानेगा। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि हम अब आज क्यों गच्चा खा गए, आज हम क्यों गलती कर दी, आज हमने कहां पर ट्रैप हो गए। तो यहां पर देखिए हमारा जो बायस्ड था, एंकरिंग बायस्ड का शिकार हुए आज, बहुत ही क्लियर। यहां पर हमने इस तरह से ये वन, यहां पर देखिए 1 2 3 4 और ये 5, और फिर हमने कुछ ऐसा बोला था कि यहाँ पर ये ए बी सी बनाएगा, ये ए बी और सी बनाएगा और फिर यहाँ से उसको नीचे आना है एक और 1 2 3 4 5 जिगजैग के लिए। इस तरह का मैंने कुछ बोला था, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर उसने ऊपर के साइड ब्रेकआउट दे दिया, 16,800 को तोड़ दिया और यहाँ ऊपर चला गया है। तो अब ये
क्या होने वाला है, ये एक्सटेंडेड करेक्शन करने वाला है और यहाँ पर ये ज़्यादा सस्टेन नहीं होने वाला है। यहाँ से तुरंत नीचे आएगा 17,000 17,200 के बाद ये तुरंत नीचे आ सकता है, बिल्कुल आएगा और वो मैं क्यों आएगा उसका भी लॉजिक मैं आपको समझाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए हमने टेलीग्राम ग्रुप में सुबह में क्या बताया था, यहाँ पर इस तरह से कुछ पैटर्न्स बताए थे कि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बन रही थी 16,850 के आसपास। लेकिन हम यहाँ पर वो हमारा व्यू जो था वो बहुत ही नेगेटिव था कि मतलब मार्केट को नीचे ही जाना है। तो अक्सर हम यही सोचते हैं, हर कैंडल के बाद यही सोचते हैं कि यहाँ पर देखिए एक रिजेक्शन कैंडल आया है और ये अब यहाँ से बिल्कुल नीचे आएगा, एक रेड कैंडल भी है तो यहाँ से बिल्कुल नीचे ही आएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर ट्रैप करते करते यहाँ पर एक पेनल्टी भी दिखा था और यहाँ से भी हमने मतलब ये कैच किया, लेकिन हम बड़ी रैली नहीं कैप्चर कर पाए। उसका रीजन था कि हम पूरी तरह से नेगेटिव हो गए थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि मार्केट अब इतना बुलिश कैसे हो सकता है, इतना 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर चला गया तो अब तो यहाँ से नीचे ही आना है, नीचे ही आना है। तो ये एक बहुत ही साइकोलॉजिकल पॉइंट हो जाता है कि हम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मार्केट में इस तरह की रैली क्यों होगी। मार्केट आप हर चीज वही देखोगे, आप हर टाइम आपका जो व्यू होता है उसको सच साबित करने के लिए हमेशा आप वही ट्रेड के सेटअप्स ढूंढते हो। तो आज भी हम वही कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, हम डाइवर्जेंस खोज रहे थे। यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंस मिल रहा था, यहाँ पर हमने शॉर्ट करने की कोशिश की तो ये थोड़ा सा मिला लेकिन अगेन वापस से ऊपर चला गया, तो ये हमारा ये ब्रेक इवन पे ही ट्रेड निकला। फिर अगेन यहाँ पर डाइवर्जेंस था, अगेन यहाँ पर इस तरह से मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इस तरह से मार्केट हमको मतलब बहुत ही आपको हिट करता ही रहता है, क्योंकि हमने पहले से ही व्यू बना लिया था कि मार्केट को यहाँ से ही नीचे जाना है। तो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमाया। यहाँ पर बिल्कुल मैंने सुबह में ही बोल दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट खुलते ही शॉर्ट करना है। यहाँ पर खुलते ही शॉर्ट करना है, टॉप पर जैसे ही डाउन आना आता दिखता है शॉर्ट, ऐसा क्लियरली बताया था और फिर हमने प्रॉफिट भी कमा लिया। यहाँ पर ये हमारे एक मेंबर का प्रॉफिट उन्होंने शेयर किया है, हमने भी प्रॉफिट बनाया है। मैं अपने पीएनएल्स नहीं दिखाता हूँ, उसका मेन रीजन है कि आप दूसरों के पीएनएल्स को देखकर आप जो गलत ट्रेड लेते हो कि अरे इसने पैसा बनाया मैंने क्यों नहीं बनाया, मैं भी एकदम बेखौफ ट्रेड लूंगा। भाई वो कौन से सेटअप पे ले रहा है आप वो समझेंगे नहीं ना, तब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर खुलते ही शॉर्ट करवा दिया गया था, तो हमने यहाँ पर ये 1 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली आपको दिखेगा कि यहाँ पर कितना अच्छा रैली पकड़ा है था। मतलब यहाँ पर डबल टॉप बना और सीधा हमने यहाँ पर खुलते ही हाई के आसपास यहाँ पर शॉर्ट कर दिया था। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आया और हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुक भी कर लिया, मतलब इतना इतना छोटा छोटा हमने प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन हम जो बायस्ड थे कि मार्केट को नीचे जाना है तो हम ये वाली रैली नहीं कैप्चर कर पाए। हम यहाँ पर फिर क्या किया कि यहाँ पर अब ये रेंज बन रहा है, रेंज यहाँ पर टूटेगा उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पर ट्रेड लिया। लेकिन फिर भी मैं कॉल नहीं दे पा रहा था क्योंकि यहाँ पर वही मेरे दिमाग में भी वो मतलब पूरी तरह से चॉकअप हो गया था कि मार्केट मार्केट को नीचे ही जाना है, नीचे ही जाना है। तो इसी वजह से हम ये पूरी रैली हम कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ जिस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा था, जिस तरह से मार्केट स्लो मूवमेंट के साथ, आप देख सकते हैं एक स्लो मूवमेंट, एक एग्जॉर्शन पैटर्न है ये। यहाँ पर आप आरएसआई को भी देख पा रहे हो कि यहाँ पर आरएसआई नीचे आ रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर मैंने क्लियरली अपने टेलीग्राम ग्रुप में बार बार बताया था कि ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, उसको नीचे ही आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर समझ के एक एक ट्रेड मिलता है तो ऑप्शन में हम बहुत ही अच्छे से पैसा बना पाते हैं। तो ये डिप भी हमने बहुत अच्छे से पकड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने बताया था कि 16,900 और 16,920 के आसपास हम शॉर्ट करेंगे, ये हमने क्लियरली बताया था। यहाँ पर देखिए राइजिंग वेज बन रहा था, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिख रहा था उस हिसाब से मार्केट मतलब यहाँ से उसको डिप एक्सपेक्टेड था। यहाँ पर आरएसआई नीचे था, यहाँ पर राइजिंग वेज बन रहा था, तो ये डिप आया भी, लेकिन वो ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर उसने 16,800 का ब्रेकआउट दे दिया था। तो यहाँ पर देखिए 16,900 और 16,920 के बीच में शॉर्ट करना है, इतना क्लियरली बता दिया गया था। तो उसके बाद हम वेट लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्शंस में बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पर वेट करना, क्योंकि यहाँ पर डीके होता है और आज एक्सपायरी में बहुत ही फास्ट डीके होता है और उसी वजह से पैसा नहीं बनता है।
तो यहाँ पर भी जो डिप मिला उसमें बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट लेकर हमको निकलना पड़ा और यहाँ से मार्केट अगेन बुलिश हो गया और ये भी ज्यादा बुलिश नहीं है। अब बात कर तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट में हर टाइम हर मोमेंट को कैप्चर करने के लिए आपको चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है, वरना आप कितनी भी कोशिश कर लो पैसा नहीं बनता है। तो आज हमको ये सीखने को मिला कि आप अगर कोई भी आपको बताता है कि भाई ये मेरा व्यू है यहाँ से, तो उसमें बायस्ड नहीं होना है, बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होना है। हमको बहुत ही न्यूट्रल रहना है, हर टाइम न्यूट्रल रहना है। चार्ट्स पर जो दिखता है वही सच या सच होता है, वही सच होता है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 5 मिनट पर देखते हैं कि मार्केट में सुबह में ही यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मार्केट इस तरह से गया और यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनती है, फिर ये यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल बनती है और ये यहाँ पर बुलिश हो गया। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर था कि यहाँ पर से मार्केट नीचे नहीं आएगा, हमको व्यू चेंज करना चाहिए था। हमारा स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर है तो वो हिट हो गया, तो मतलब हमारा गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हम व्यू बहुत ही रिजिड रहा और उसकी वजह से हम ये रैली कैप्चर नहीं कर पाए। खैर, लेकिन यहाँ पर हमने इस तरह से लॉस तो नहीं ही किया है, लेकिन जिन लोगों ने लॉस किया है वो यही एंकरिंग बायस का शिकार हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में बताया गया था कि भाई मार्केट को शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करते 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 एवरेज किया होगा तो बड़ा लॉस ले लेते हैं। लेकिन ये गलती नहीं करनी है दोस्तों। स्टॉप लॉस और जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है उस हिसाब से अगर आपको ट्रेड बनता है, आपके सेटअप पे मिलता है तो लो, वरना बंद करो, बंद कर दो उसको। तो ये बहुत जरूरी है यहां पर। और यहां पर देखिए इस तरह से मार्केट नीचे आया और फिर तुरंत अगेन वापस से यहां पर जिन लोगों ने शॉर्टिंग पोजीशन बनाई थी उनको भी ट्रैप किया गया यहां पर बहुत ही तगड़े तरीके से। लेकिन अगर यहां पर आप देखें फिर भी यहां पर क्या हुआ है, आपको साफ तौर पर अभी भी डाइवर्जेंस इंटैक्ट दिख रहा है और ये मैं साबित कर सकता हूं कि ये मार्केट ज्यादा सस्टेन नहीं करने वाला है, मार्केट नीचे आएगा और आना ही पड़ेगा। देखिए बहुत ही क्लियर है, डाइवर्जेंस दिख रहा है। दिस वाज द ट्रैप। यहाँ पर 16,900 का ट्रैप बिछाएगा यहाँ पर। ये मैं क्यों इतना स्ट्रांगली बोल रहा हूं अब समझते हैं आगे चार्ट्स पर। तो यहाँ पर देखिए 16,950 पर आखिरी में क्या हुआ, यहाँ पर पोजीशंस बनाई गई, यहाँ पर बहुत ही तगड़ा पोजीशन बनाया गया है कॉल राइटर्स द्वारा। यहाँ पर सबसे ज्यादा ये नई फ्रेश पोजीशंस है। यहाँ पर देखिए दिख रहा है 16,950। तो ये बहुत ही क्लियर है कि मार्केट में यहां से मार्केट को नीचे आना है। ये डाइवर्जेंस है, हो सकता है बहुत, बिल्कुल होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब बात करेंगे कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ पर ज्यादा सस्टेन ऊपर के साइड जाता है, ये लेग को एक्सटेंड करता है, ये तो चलो हमारा ये 1 2 3 ABC कैंसिल हो गया क्योंकि ये इसने एक्सटेंडेड बना दिया, ये वर्जन एक्सटेंडेड कर दिया है, ठीक है। तो अभी इसको हम भूल जाते हैं। तो अब आगे बड़े टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि क्या होने वाला है और कहां तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए अब सप्लाई डिमांड जोन के हिसाब से यहाँ पर बहुत ही क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये बड़ा फॉल आया था, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ, फिर जोर से फॉल आया। यहाँ पर ये एक सपोर्ट था, तो ये यहाँ पर सपोर्ट था, फिर ये टूटा, फिर ऊपर ऊपर गया और फिर अगेन बहुत ही तेजी से नीचे आया। ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था। तो ये वाला जो जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन जोन है और यहां से हाई चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा। एक राउंड नंबर भी है, 17,000 का राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, एक सप्लाई जोन है और फिब लेवल भी बहुत ही एक्यूरेटली वहां पर ही आ रहा है। ये भी देखते हैं, देखो यहां पर ये फिब लेवल आ रहा है यहाँ पर 261। अब क्या हुआ है, उसने 16,800 को तो तोड़ दिया, जो 16,800 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो तोड़ दिया और यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। तो बाय चांस अगर ऊपर भी जाता है तो यहाँ पर बिल्कुल रेजिस्टेंस ले सकता है 261% के आसपास। 17,000 को मुश्किल से तोड़ेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, लोगों को लगेगा मार्केट बुलिश हो गया है, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। और यहां पर अगर कंसोलिडेशन होता है और इन केस बड़ा गैप अप ओपन होता है,
समझ लो इनसे इससे बड़ा गैप अप। तो आज जैसा हुआ वैसा ही कोई ट्रेड नहीं लेंगे, हम देखेंगे सेटअप क्या बन रहा है। तो फर्दर 17,200 तक भी जा सकता है, 17,200 तक भी जा सकता है, 17,300 तक भी जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा सस्टेन नहीं करने वाला है। ये सस्टेन नहीं करने वाला है, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने 75 पॉइंट बेसिस पर फेड का जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट का कि भाई 0.75 बेसिस पर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो वो बढ़ाया है। और ये बढ़ाया है तो मार्केट में और भी इकोनॉमिकल डाउनफॉल आएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो इंक्रीमेंट हुआ है उसी की रैली है। लेकिन लॉन्गर टर्म में इसको करेक्ट करना पड़ेगा, इसको टाइम बिताना पड़ेगा, यहां पर उसको नीचे आना ही पड़ेगा। तो ये बिल्कुल आएगा नीचे, 110% है, इसको नीचे आना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो हम आशा कर रहे थे कि मार्केट अब ये वाला लेवल तोड़ के ऊपर चला जाएगा, वो भूल जाओ। अगर ये मार्केट यहां से नीचे आ जाता, यहां पर एबीसी का करेक्शन कर लेता, यहां पर एबीसी का करेक्शन कर लेता और फिर ये तोड़ता, तो यहां पर फिर प्राइस एक्शन बनता। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर चला गया, ये फालतू में उफान मार दिया इसने, और ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है, और यहाँ से मार्केट को नीचे आना है। दिस इज माई व्यू। मैं कंप्लीटली रॉन्ग हो सकता हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे अनफॉलो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां तक मेरा एनालिसिस है, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, ये ऐसा ही हो सकता है। और यहां पर आपको चार्ट्स पर भी वही दिख रहा है। अभी कुछ नहीं कह सकते, चार्ट्स पर दिखे वो फाइनल है। यहां पर चार्ट्स पर तो डाइवर्जेंस दिख रहा है, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, बिल्कुल फिब लेवल भी 261% का दिख रहा है। यहाँ पर सप्लाई डिमांड जोन भी, सप्लाई जोन भी दिख रहा है, राउंड नंबर भी है। तो अब इससे ज्यादा हम कौन से सेटअप पे काम करेंगे, समझ रहे हैं? इससे ज्यादा कौन सा सेटअप पे हवा में तुक्केबाजी तो करनी नहीं है, मैं तो नहीं करता हूँ, गैम्बलिंग मैं नहीं करता हूँ। क्या रे, ये इतना चढ़ा है तो अब और भी गैप अप हो जाएगा और चलो बाई करते हैं। गया भाई गया, जाएगा भी जरूर, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। यहां पर देखना है कितना सस्टेन करता है। ऊपर अगर चला गया तो बहुत अच्छी बात है, देखेंगे कितना जा रहा है। ठीक है, अब क्या है, मार्केट को अगर बड़े टाइम फ्रेम पर मैं समझाता हूं आपको कि अगर मार्केट को इस लेवल्स को तोड़ना है, ये वाली जो मेजर ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ना है, तो दोस्तों इसको नीचे आना पड़ेगा। यहां पर अगर सीधा सीधा चला गया तो यहां से वापस से रिजेक्शन ही लेगा, वो नहीं जा पाएगा। इसको यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, प्राइस करेक्शन करना पड़ेगा, जो इन्फ्लेटेड है सब कुछ करेक्ट करके फिर वापस ऊपर जाता है, तो फिर ये थर्ड लेग बनता है। ये थर्ड लेग बाद में बनेगा, यहाँ पर इस तरह से ये 1, फिर ये 2, और फिर ये थर्ड लेग के लिए यहाँ पर ऊपर जाएगा, तो ये सस्टेन करके ये तोड़ सकता है। यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3, फिर 4 ऊपर। अरे यार क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, ये ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये इसको यहाँ पर आएगा, नीचे यहाँ कहीं आएगा, ये सब जो गैप छोड़ छोड़ के गया है वो गैप भरेगा और फिर ऊपर जाएगा। और यहाँ पर एक ये थर्ड वेव जो है, थर्ड वेव उसमें 1, 2, 3, 4, 5 बना सकता है यहाँ पर। तो ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से जा सकता है। तो यहाँ पर अटकता अटकता हुआ ये जा सकता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये ज्यादा चला गया है, तो इसको ऊपर नीचे तो आना ही पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल उसके बगैर जाएगा ही नहीं। इसको अगर यहाँ पर जाएगा तो बहुत ही ज्यादा लंबा करेक्शन आएगा यहाँ से उसको। और यहाँ पर देखिए ये क्यों यहाँ पर खत्म होने वाला है उसका पावर, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये लेग को गिनते हैं तो ये लेग का रिट्रेसमेंट देखिए, यहाँ पर इस लेग का रिट्रेसमेंट देखो, यहाँ पर ये बिल्कुल 60% का गोल्डन रेशियो है, गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ पर बिल्कुल वहीं खड़ा है, रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है। और यहाँ पर हर हर प्रोबेबिलिटी दिखा रही है कि मार्केट को एक करेक्शन मोड में आना चाहिए, बहुत ही जल्दी आना चाहिए। यहाँ पर पीसीआर वैल्यू भी मैं आपको बताता हूँ ऑलमोस्ट 1.3 के आसपास है। तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो 1.4 आ जाएगा, और यहाँ से बिल्कुल नीचे ही आना पड़ेगा उसको। ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है रैली, बहुत ही क्लियरली मैंने बता दिया है, आगे आपकी मर्जी। तो हमने सीखा कि भाई हम एंकरिंग बायस का शिकार नहीं होंगे। यहाँ पर मैं बोल रहा हूं कि मार्केट को नीचे आना है, अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो व्यू गलत भी है, हम देखेंगे कहां पर। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली हमको डाइवर्जेंस दिख रहा है। यहाँ पर एक
वीकनेस आना शुरू हो गई है, ये दिख रहा है। यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए नीचे की साइड विक्स आ रही है, यहाँ पर एक लंबी विक आई एक और वापस से ऊपर चला गया, और यहाँ पर एक अगेन रेड कैंडल, एक रेड हैमर की तरह 1 घंटे के चार्ट पर यहाँ पर दिख रहा है। तो ये क्या दर्शाता है, यहाँ पर ये अप रैली के बाद एक ये हैमर दिख रही है, इन्वर्टेड हैमर, ये हैमर है। तो ये एक सॉरी हैमर नहीं है, हैंगिंग मैन है। और ये जो कैंडलस्टिक है ये हैमर है और रैली के बाद आती है। तो इसका क्या मतलब है, यहां से रिवर्सल के हाई चांसेस है रिवर्सल के। लेकिन देखेंगे कल अगर मार्केट बुलिश हो जाता है और ऊपर जाता है तो ऊपर भी ज्यादा सस्टेन नहीं करने वाला, सस्टेन नीचे ही आ जाएगा, 17,000 से बिल्कुल नीचे ही आने वाला है। ये मेरा व्यू है, बहुत ही क्लियरली मैंने आपको बता दिया है कि ये सब ट्रैप है, ये सब धोखा है। और आज गुरुवार है, फ्राइडे, कल के दिन शायद थोड़ा ऊपर जा सकता है, लोगों को और लॉलीपॉप दे सकता है 17,000 की, यहाँ पर 17,100 की लॉलीपॉप दे सकता है। यहाँ पर क्या रे मार्केट गैप अप हो गया, यहाँ पर इस तरह से प्राइस एक्शन फालतूगिरी करेगा और फिर धड़ाक से मंडे से नीचे, ये सेटअप बन रहा है। क्लियर है, मैं तो इसी पर ट्रेड करने वाला हूं, आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी यही सेटअप बन रहा है और आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है। अगर मार्केट यहां से ऊपर चलता है तो ऊपर भी क्या प्राइस एक्शन है इंट्राडे में वो देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या बता रहा है वो भी देखेंगे, और इस तरह से हम ट्रेड लेंगे। तो चलिए, अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर सिर्फ लेवल्स नहीं डिस्कस होते हैं, यहाँ पर आपको सिखाया भी जाता है किस तरह से मार्केट घूमता है, क्या प्राइस एक्शन, क्या प्राइस स्ट्रक्चर बना रहा है, ओपन इंटरेस्ट डेटा किस तरह से पढ़ा जाता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। कोई भी यूट्यूबर आपको इस तरह से नहीं सिखाता है, वो आपको सिर्फ लेवल दे देगा, ऊपर नीचे जाएगा, ये ब्रैकेट बना के दे देगा, ऊपर जाता है तो ये होगा, वो नीचे जाता है तो ये होगा, यही सब आपको बता देते हैं। और फिर बाद में आकर बोलते हैं देखो मैंने कहा था कि यहाँ से टूटा और यहाँ पर चला गया। सब प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर होते हैं, लॉस के स्क्रीनशॉट कभी नहीं बताता। कोई भी इस तरह से ये नहीं बताएगा कि हमारा व्यू इस तरह से गलत हुआ है, कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं। तो यहां पर भी मैं आपको बताता हूं, जो लर्न करने वाले मतलब जो सीखना चाहते हैं वही लोग ज्वाइन हो। टिप मैं नहीं देता हूं, मैं आपको चार्ट्स देता हूं, आपको यहां पर सेटअप समझाता हूं, यहाँ पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूं, मैं अपना अपना व्यू यहाँ पर जो होता है, मैं किस और बायस्ड हूं वो मैं यहाँ पर शेयर करता हूं। ट्रेड आप अपने रिस्क मैनेजमेंट और आपकी साइकोलॉजी कहां पर आपको सपोर्ट करते हैं उस हिसाब से ही ट्रेड लेंगे। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और मैं किसी का पैसा लेके नहीं टिप देता हूं। यहाँ पर ये सब कुछ फ्री में मेहनत करके देता हूं, मैं अपने टाइम यहाँ पर, अपनी एनर्जी यहाँ पर डालता हूं ताकि आपको मैं सिखा पाऊं, आपको समझा पाऊं कि किस तरह से चार्ट्स रीड किया जाता है। हो सकता है मेरा व्यू गलत है, मैं क्या, किसी का भी व्यू गलत होता है। बड़े बड़े दिग्गज जो टीवी न्यूज चैनल पर आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं कि ये होगा वो होगा, फिर भी होता है, घुस जाता है पूरी तरह से स्टॉक। जब आप न्यूज चैनल पर देखते हैं तो एकदम पाताल तक घुस जाता है, लेकिन फिर भी लोग उनको देखते हैं क्योंकि वो फेमस है। करेक्ट, सिखाता कोई नहीं है, फ्री में कोई नहीं सिखाता, यहां पे सीखने को मिलता है। इसी चैनल पर मार्केट योगी आपको सिखाता है, आपको यहां पर सिखाता है। एक दिन व्यू गलत होता है, हर रोज नहीं होता है। ये पहली बार हमारा व्यू गलत हुआ, लेकिन यहां से हमने सीखा कि हमको एंकरिंग बायस नहीं होना है। अगर मैंने बोला है कि यहां से मार्केट नीचे आएगा और अगर नहीं आता है तो तुरंत हम पोजीशन फ्लिप कर देंगे, बैठे नहीं रहेंगे। हम अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है दैट मींस कि आवर व्यू इज रॉन्ग, हम गलत है, कंप्लीटली गलत है, हमारा व्यू गलत है, इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ ना। तो फिर बैठे नहीं रहना है, वहां पर स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो, लॉस को एक्सेप्ट करो और फिर नए सेटअप के लिए ढूंढो न्यूट्रल स्टेट से। यही सीखना है, यही सीखना है। और जो लोग सीखना चाहते हैं वही इस चैनल को ज्वाइन करें। कृपया मेरा फालतू में टाइम बर्बाद ना करें मुझे पूछ पूछ करके इस तरह से, क्या होगा सर मैंने ये लिया है वो लिया है। आप लेने के बाद जब पीएनएल लॉस हो जाता है तब आप पूछते हो कि क्या किया है, ऐसा नहीं। सीखो, पहले सीखो, सीखना बहुत जरूरी है, सीखोगे नहीं वरना सब कुछ चला जाएगा। आज इतनी बड़ी रैली, मतलब वन साइडेड
वन साइडेड रैली होने के बावजूद भी हमारा प्रॉफिट हुआ है। हाँ, थोड़ा वो होता है, दुख होता है कि साला इतना बड़ा रैली मिस कर दिया मैंने, कितना तगड़ा पैसा बनता। हाँ, दुख होता है, अरे कोई बात नहीं, दूसरी एक्सपायरी में बना लेंगे। मार्केट रोज आपको मौका देता है, हर रोज आपको मौका मिलेगा पैसा बनाने का। लेकिन आपका पैसा अगर गलत ट्रेड में, गलत रिस्क मैनेजमेंट में बर्बाद हो गया तो कैपिटल फूक दोगे आप, एक ही दिन में फूक दोगे, पूरे महीने का प्रॉफिट निकल जाएगा आपका। यहां पर हमने इतनी छोटी रैली पकड़ी, यहां पर एक डिप पकड़ा, ये वाला डिप पकड़ा, ये वाला छोटा सा हल्का सा प्रॉफिट हुआ, ये सब कुछ मिस कर दिया। क्यों मिस कर दिया? क्योंकि हमारा व्यू उस तरह से था। अभी भी मेरा व्यू नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, जो स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम पर बन रहा है, जिस तरह से डेटा बन रहा है कि यहां पर देखिए मार्केट क्लोज होने के बावजूद यहां पर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई है, तो ये क्या दिखाता है? ये हमको यही दिखाता है कि ये सब छलावा है। हो सकता है मार्केट ज्यादा तुरंत ऊपर जाके नीचे आ जाए, तो बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से यहां पर डेली कैंडल पे यहां पर सबको लगता है कि यहां पर देखिए, यहां पर एक इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद क्या हुआ था, सबको लगा था कि अरे ये तो गैप भर जाएगी, गैप भर जाएगी, बिल्कुल नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन क्या हुआ? तुरंत ऊपर चला गया। आज सबको वही होगा कि यहां पर आगे अरे बुलिश हो गया, 17,000 टूटेगा, टूटेगा नहीं, इस तरह से नीचे आएगा। तो यही तो ट्रैपिंग है, यही दोस्तों, यही लॉजिक समझना है। तो सीखना बहुत जरूरी है, वरना भगवान बचाए आपको। आप टिप के चक्कर में पड़ोगे तो पता नहीं क्या होगा, पैसे बर्बाद ही होने हैं। सीखोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में आपका पैसा धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। और दोस्तों, ऑप्शंस बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अगर आपका व्यू पॉइंट सही भी होता है ना, तब भी आपका पैसा नहीं बनता है। मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जिसने कॉल बाय किया होगा ना, उसका भी पैसा यहां पर नहीं बना होगा, क्योंकि यहां पर बहुत ही धीरे 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 जाता है। और आज एक्सपायरी के दिन यहां पर डीके इतना हुआ होगा, डीके डीके करता हुआ मार्केट चला है, मोमेंटम नहीं मिला, और यहाँ पर जब एकदम धड़ 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 नीचे आया होगा तो अपना तुरंत वो ब्रेक इवन के आसपास ही वो निकल गया होगा, फिर भी उसने प्रॉफिट नहीं बनाया होगा। तो ये होता है ऑप्शन। तो इसीलिए सब कुछ सीखना बहुत जरूरी है। आपको एग्जैक्ट सेटअप पे काम करना जरूरी है। आपका व्यू गलत होता है, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो, लॉस को एक्सेप्ट करो, और फिर नए ट्रेड सेटअप के लिए काम करो। और अगर आपका दिन में एक या दो बार, मैक्स टू मैक्स दो बार स्टॉप लॉस हिट होता है, तो टर्मिनल बंद करो, दूसरे दिन आओ। समझ जाओ कि वो आपका दिन नहीं है, आप उस दिन पैसा नहीं बनाओगे, आपको ब्रेक चाहिए। आप दूसरे दिन आओ, तब जाके आप यहां पर पैसा बना पाओगे, दूसरे नए दिन सेटअप के साथ, नए फ्रेश दिमाग के साथ, फ्रेश व्यू के साथ। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया आज के दिन। जो बताना चाहता था मैं बता दिया। यहां पर भी दोस्तों, आप जुड़ना चाहते हो तो यहां पर मैं टिप नहीं देता हूं, मैं बहुत क्लियरली बताता हूं। मैं कोई टिप यहां पर, कोई कॉल नहीं देता हूं। मैं आपको सिर्फ यहां पर सेटअप्स दिखाता हूं, यहां पर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, किस तरह से क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। यहां पर ये देखिए, यहां पर ये पैटर्न्स किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ये सब कुछ यहां पर सीखने को मिलता है। तो जो लोग सीखना चाहते हैं, यहां पर भी हमने बताया था कि यहां पर देखिए, जो चीज मार्केट में जो ऑब्वियस दिखता है वो अक्सर नहीं होता है। यहाँ पर फॉलिंग वेज बन रहा था, फॉलिंग वेज बन रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये टूटा नहीं, मार्केट अगेन ऊपर चला गया, लेकिन अंत में यहाँ पर टूटा और एक डिप भी आया। तो वो डिप में ही हमने हमारा जो आगे के दो तीन जो लॉस थे वो कवर कर लिया और छोटा सा प्रॉफिट लिया है। समझ रहे? तो ये सब चीजें समझोगे नहीं, तब तक आप अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। चलिए, मिलते हैं। अगर आपको लर्निंग करनी है तो इस मार्केट योगी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और आप यहाँ पर इस चैनल को भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं जो सीरियस है ट्रेडिंग के बारे में और अपने ट्रेडिंग को लेकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, या मतलब जेन्युइनली सीखना चाहते हैं कुछ। यहाँ पर आपको फ्री में सिखाया जाता है, सब कुछ यहाँ पर फ्री में डिस्कस किया जाता है। इतना फ्री में कोई नहीं देता है, जाकर देख लो यूट्यूब पर, कोई भी चैनल पर जाकर देख लो, फ्री में कुछ भी कोई नहीं डिस्कस करता, इतना ज्यादा कुछ भी नहीं डिस्कस होता है। जाओ, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।